तो आज हम लोग अटेंडेंस फीडिंग के बारे में बात करेंगे। तो कोई अलग से कोई ऐप यूज़ ना करना पड़े, इसलिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग ने जो अपनी जो जीमेल आईडी दी हुई है हम लोगों के पास, उसमें आपको इस तरीके का एक ईमेल आएगा पीआरटी ऑनलाइन एग्ज़ाम से, जिसमें आप जिस जिस क्लास में पढ़ाते हैं उस क्लास की अटेंडेंस शीट आपको मिलेगी। इस अटेंडेंस शीट को आप ओपन करेंगे तो एक ऐप आपको डालना पड़ेगा आपके अंदर, गूगल शीट्स। तो आपको इस तरीके से ये आपकी अटेंडेंस शीट खुली हुई मिलेगी। इस अटेंडेंस शीट में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वो सारे सब्जेक्ट होंगे जो उस ईयर में चल रहे हैं। तो बीटेक सेकेंड ईयर मैकेनिकल में KOE 033 चल रहा है ना, KVE 401 चल रहा है, KME 301 चल रहा है, KME 302 चल रहा है और KME 303 चल रहा है। तो सारे ही अटेंडेंस शीट यहाँ पे अलग अलग दी हुई है। तो पर्टिकुलर फैकल्टी को यहाँ पे 1 या 2 सेकंड ध्यान दे के कि मैं किस में अपना अटेंडेंस फीड करने जा रहा हूँ, है ना, जल्दीबाजी ना करें यहाँ पे। तो जैसे किसी को KVE 401 या मुझे ही KME 303 में अटेंडेंस फीड करनी है, तो मैं जाऊँगा और ये 17 तारीख में, है ना, और इस पर्टिकुलर स्पॉट पे जैसे आशुतोष सिंह आए थे तो यहाँ पे मैं जाके इनका अटेंडेंस फीड कर दूंगा। ये इनकी पहली अटेंडेंस थी। बाकी बच्चे अभी चूँकि कोई आया नहीं है, और जैसे एक लड़का है प्रवेश पाठक, ये आया हुआ है, तो इसको भी हमने यहाँ पे 1 कर दिया। जब बच्चे धीरे धीरे आने लगेंगे, अगले दिन का अटेंडेंस लेने जाएंगे, तो जो भी आपके, है ना, डिपार्टमेंट में नॉर्म्स चल रहे होंगे उसको फॉलो करते हुए, अगर आपके यहाँ पे पी और ए वाला सिस्टम चलता है तो उसको फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ 1 2 3 4 वाला सिस्टम चलता है तो उसको फॉलो कर सकते हैं। इतना फीडअप करने के बाद, है ना, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऊपर टिक मार्क है इसको ज़रूर टिक करिएगा, तो आपका डाटा सेव हो गया है। इस पूरे सिस्टम की मज़ेदार चीज़ ये है कि आप इसमें जितनी भी एंट्रियाँ करेंगे, एडमिन को उस एंट्री के बारे में पता चलेगा। आपने जितनी बार इस शीट को खोला है, जितनी बार उस शीट में जो भी आपने चेंजेस किए हैं, वो एडमिन को पता चलता जाएगा। तो एक बार श्योर हो लीजिए कि ये अटेंडेंस लगानी है, आप उस अटेंडेंस को फीड कर सकते हैं। एडमिन जो होगा, एडमिन यानी आपके डिपार्टमेंट के HOD हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, वो इस शीट का डाटा शाम को, उसको दिन भर में आपको जो चेंजेस करने कर लीजिए, शाम को उसके डाटे को रिसीव करके अपने पास रख लेंगे। दूसरे, इस शीट की लिंक स्टूडेंट के पास भी होगी, लेकिन स्टूडेंट उसको एडिट नहीं कर पाएगा, स्टूडेंट सिर्फ इसको व्यू कर पाएगा। तो ये था आपका अटेंडेंस फीडिंग सिस्टम। और धीरे धीरे अब आप देखेंगे कि हमारे पास अगस्त की एक शीट पूरी तैयार हो गई है। तो 1 सितंबर जब आएगा तो इसी शीट को, एक नई शीट आप लोगों को मिल जाएगी, जिसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके मंथ बदल के एक खाली शीट आपको फिर से दे दी जाएगी, और इस तरीके से हम लोग सितंबर की शीट भी भर लेंगे। तो जब हम लोग वापस मिलेंगे तो इस शीट को हम लोग प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी फॉर्म में अपने रिकॉर्ड्स में भी रख सकते हैं। तो इतना ही मुझे बताना था अटेंडेंस फीडिंग सिस्टम में, और बाकी प्रक्रिया आपको पता है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप करके, है ना, और जो पर्सनली मुझसे बात करते हैं, पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें कुछ और चेंजेस किए जा सकते हैं क्या। उसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है, जो मैं बार बार कहना भूल जाता हूँ, इस बार मैंने स्पेशली लिख के रखा हुआ है कि सुझाव के लिए ये सिस्टम खुला हुआ है। अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है जो इस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, तो मैं आपको वेलकम करूँगा। आप काइंडली उस सुझाव के साथ प्रस्तुत होइए। थैंक यू।